जगत क्या है? हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जगत मिथ्या है। पर जब हम ये सुनते हैं कि जगत मिथ्या है, तो हो सकता है एक भक्तजन मान लेगा कि हाँ, जगत मिथ्या है। लेकिन कोई किसी को सवाल भी उठेगा कि भाई जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? तो फिर हम जगत में कर क्या रहे? हमारे सामने जो जगत है वो झूठा है, तो फिर किस प्रकार से झूठा है? और अगर हमें इस झूठे जगत में जीना है तो किस प्रकार से जीना है? तो ये एक समझ है, और ये समझ सत्य है। पर समझ किस लिए कहा गया है कि जब अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे हम कि जगत मिथ्या है, तो साइंस, आज का विज्ञान क्या कहता है? आज का क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हमारे सामने जो मैटर दिख रहा है वो मैटर ठोस नहीं है, वो एक वेव फंक्शन है। दिखने में ठोस लग रहा है, पर अगर अंदर 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 जाते जाते हैं, मॉलिक्यूल से एटम्स, एटम से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उसके अंदर जब जाते तो वहाँ स्पेस ही स्पेस है, या उस स्पेस के अंदर वेव फंक्शन है। शायद इस वेव फंक्शन से आगे हम अभी नहीं गए। हो सकता है कि हम वहाँ तक पहुँचे जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो जगत मिथ्या है, चलो ये समझ आ गया। पर शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो भी एक और समझ है। जगत जगत का मतलब है जो गत है, वहाँ मतलब जो चला गया है वह। तो इस बिंदु तक, अभी जब मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, इस बिंदु तक जो कुछ भी हमने अनुभव किया वो चला गया है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बस जो है वो याद है, और यादों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए जो जगत है वो हमारे दिमाग की उपज है, हमारे दिमाग के अंदर है। वास्तविक रूप से जगत नहीं है। हम सोचते हैं तो है, नहीं सोचते हैं तो नहीं है। तो इस तरह से जगत को मिथ्या बोला गया है, क्योंकि जो कुछ भी हम जानते हैं इस वक्त, वो सब कुछ चला गया है, वो सब कुछ मिट गया है। फिर भी हम उसको लेकर चल रहे हैं, इसीलिए इसको जगत मिथ्या है ऐसा बोला गया है। इसी का एक और शब्द है संसार। संसार का मतलब है कि जो बह रहा है, जो निरंतर बह रहा है, स्थिर नहीं है। तो हमें क्या चाहते हैं? हम उस सत्य को पकड़ना चाहते हैं जो शाश्वत है, जो तीनों कालों में एक ही है। और जो बह रहा है वो सत्य कैसे हो सकता है? जो निरंतर परिवर्तित हो रहा है वो सत्य कैसे हो सकता है? इसीलिए संसार झूठा है, संसार मिथ्या है, ये बोलने से ये समझ आती है कि कुछ तो है जो नित्य है, जो सतत है, जो अमर है, अविनाशी है। कुछ तो है। अगर जगत मिथ्या नहीं होगा, संसार मिथ्या नहीं होगा, तो इस अविनाशी तत्व पर हमारी नज़र जाएगी ही नहीं। तो इसी समझ से अगर हम चलेंगे तो एक न एक दिन यह जो सनातन तत्व, जो शाश्वत तत्व है, जो अजर अमर निराकार है, वहाँ उसकी पहचान होना शुरू हो जाएगी। हरि ओम तत्सत।